नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 6 दूसरी इकाई कुछ स्मृतियाँ। इस पाठ में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित कुछ स्मृतियाँ में यहाँ समझाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। परिचय डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था, वो हमारे राष्ट्रपति थे। आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। इस आत्मकथा अंश में मतलब हमारे पास जो ये कुछ स्मृतियाँ पाठ रखा गया है, उसमें कुछ आत्मकथा के कुछ अंश हमारे पास यहाँ रखे गए हैं। अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। शब्दांकित मतलब हमारे सामने आत्मकथा जो उनकी होती है, उसमें से कुछ भाग, कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें हमारे सामने यहाँ इस स्टैंडर्ड 7 की पुस्तक में हमारे सामने शब्दांकित किया गया, मतलब हमारे शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंतर्जाल से पद्मभूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। खोजबीन। अभी हम देखेंगे उनका पाठ कुछ स्मृतियाँ। रामनाथपुर में रहते हुए अय्या दुरे सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। काफ़ी प्रगाढ़ मतलब अलग, एकदम गढ़। प्रगाढ़ मतलब एकदम घने, मतलब कि हम मजबूत हो गए थे हमारे संबंध। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जान लिया कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जान लिया कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। हम खुद हमारे जीवन पर अपनी असर डाल सकते हैं। हमने अच्छा कार्य किया तो हमें खुशी होती है। हमारे द्वारा कुछ बुरा काम हुआ तो हमें मन में दुख होता है कि मैंने क्यों उनका बुरा किया। अय्या दुरे सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। सोलोमन क्या कहते थे कि जीवन में सफल होने के लिए और नतीजों को हासिल करने के लिए, नतीजों मतलब एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उस नतीजों को हासिल करने के लिए 3 प्रमुख शक्तियों की ताकतों को समझना चाहिए। एक है इच्छा, हमें हमारी इच्छा को जानना चाहिए। आस्था, हमें उस पर आस्था होना चाहिए। और विश्वास, उस पर हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि हम जो कार्य करेंगे वो सफल होगा और होगा। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। श्रद्धेय मतलब श्रद्धा का स्थान बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि मैं जो भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। उन्होंने ही क्या सिखाया था कि मैं जो भी चाहता हूँ, समझो मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। कामना मतलब उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, फिर निश्चित रूप से ही मैं उसे पा सकूँगा, फिर ही मैं उसको पा सकूँगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं यहाँ खुद मेरी एक ज़िंदगी का उदाहरण ले लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्य के प्रति काफ़ी आकर्षित था। मतलब कि मैं बचपन से ही आकाश में इतने सारे पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते रहेंगे, उसके विचार में मैं काफ़ी आकर्षित रहता था। आकर्षित मतलब उनके बारे में सोचता, कैसे उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते, ये कैसे उड़ सकते हैं, मतलब वो सब चीज़ें में बहुत आकर्षित रहता था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर उड़ते
अक्सर मंडराते देखता था। मतलब सारस पक्षी को समुद्र के ऊपर अक्सर वो कहते हैं कि मैं उनके मंडराते देखता था। मंडराते मतलब उनके ऊपर फिरते हुए देखता था। अन्य हमारे सामने अन्य दूसरे पक्षियों की ऊंची उड़ान ने भरते देखा करता था। और दूसरे भी कोई पक्षी होते थे, वह भी आकाश में एकदम ऊंचे ऊंचे तक उड़ान भरते थे। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था। मैं एकदम साधारण लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ाने भरूंगा। पर मैंने भी निश्चय क्या किया था कि एक दिन मैं भी इसी तरह आकाश में उड़ाने भरूंगा। उड़ाने मतलब एकदम ऊपर तक उड़ूंगा। ऊपर उड़ने की बात इस तरह होती है कि जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं भी ऐसे कुछ करूंगा, ऐसे कुछ शोध करूंगा जिससे हम भी उड़ सकते हैं। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाले में रामेश्वर का पहला बालक निकला। वास्तव में कालांतर मतलब समय के बाद, कितने समय के बाद उड़ान भरने वाले में तो ऊपर उड़ने वाले में रामेश्वर का पहला बालक निकला। मतलब रामेश्वर से पहला बालक हुए थे और उन्होंने उड़ान भरी थी। अय्या दुरेन सोलोमन का सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्तियाँ एवं योग्यता का आभास कराते थे। और यहाँ लिखा गया है कि अय्या दुरे सोलोमन जो एक महान शिक्षक थे, वह हर एक विद्यार्थियों के भीतर छिपी मतलब हर एक विद्यार्थियों के बारे में जानते थे कि उनके अंदर कौन सी योग्यता है, उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, और उस योग्यता और शक्तियों को बाहर वो निकालते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी। सोलोमन जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने यह कहते हैं कि मुझे एक जीवन जीने की ऊंचाई दी थी। और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया। मुझे ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। वह कहते थे, मेरे माता पिता और मेरे गुरु कहते थे कि निष्ठा, हर एक वस्तु में निष्ठा रखो एवं विश्वास रखो तो तुम अपनी नियति बदल कर सकते हो। हम हमारी खुद की जीवन को बदल सकते हैं। बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। क्या है स्टोरी? जब मैं चौथी फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल में आहते में अलग अलग झुंडों में रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। क्या लिखा है? मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में मैं ही उन कक्षा को लेकर कक्षा से होकर निकल गया। अनजाने में वही कक्षा के बाजू में से मेरे शिक्षक जो पढ़ा रहे थे रामकृष्ण, तो वहाँ से मैं निकल रहा था। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाए। कई महीनों के बाद जब गणित में मैंने पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई कि मैं जिसकी बेत में पिटाई करता हूँ, वह एक महान व्यक्ति बन गया। एक समय में जिसकी पिटाई करता था, वो आज एक महान व्यक्ति बनना है। मेरे शब्द यहाँ याद रखिए। यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा का एक भविष्यवाणी थी। क्या उनको रामकृष्ण ने क्या कहा था? उनके शिक्षक ने कि मेरे द्वारा यह व्यक्ति की, जो लड़की की मैं पिटाई करता हूँ, वह एक दिन महान व्यक्ति बनता है और बनेगा। और यही याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों को गौरव बनाने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा एक भविष्यवाणी ही थी। स्वाइट हाई स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद
मैं सफलता हासिल करने की प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मतलब मैंने हाई स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद सफलता हासिल करने में मैं एक प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। उत्सुक था कि भाई मैं अभी हाई स्कूल पास हो जाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। मैंने एक क्षण में ही सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर दिया। हाई स्कूल गांव में कैसे होता था? हाई स्कूल तक ही होता था, 8वीं 9वीं तक की स्कूल होती थी, 7वीं तक की स्कूल होती थी, या 8वीं या 9वीं 10वीं तक होती थी, 10वीं तक स्कूल होती थी। उसके बाद कॉलेज के लिए आगे पढ़ने जाना पड़ता था। तो उसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि मैंने उसी क्षण फैसला ले लिया कि मैं और भी आगे पढ़ूंगा। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावना के बारे में कई जानकारी नहीं थी। उन दिनों मतलब उस समय में व्यावसायिक शिक्षा मतलब व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई शिक्षा के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। उच्च शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा का अर्थ क्या समझा जाता था कि सिर्फ हमें कॉलेज में पढ़ने जाना है, पर रियल में हमें 10th पास करने के बाद कौन से फैकल्टी मतलब कौन से स्तर पर कौन सी शिक्षा लेनी है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये बनना है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें ये अकाउंट क्या करना है तो हमें कॉमर्स लेना चाहिए, डॉक्टर बनना है तो हमें साइंस लेना चाहिए, टीचर्स बनना है तो आर्ट्स लेना चाहिए। तो उस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं थी। बस हमारे पास यही जानकारी थी कि हमें सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए सीधा सा अर्थ होता था कॉलेज में पढ़ने जाना है। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों में तिरुचनोपोली कहा जाता था। उन दिनों में इसे क्या कहा जाता था? तिरुचनोपोली कहा जाता था। और संक्षेप में त्रिची, संक्षेप में इसको क्या कहा जाता था? नाम संक्षेप मतलब शॉर्ट फॉर्म, त्रिची कहा जाता था। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वर लौटता जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वर में आता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचूरन की एक दुकान चलाते थे, परचूरन मतलब एक छोटी सी करियाने की दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे। मतलब वो करियाने की दुकान में मुझे कहते थे कि अब्दुल ज़रा ये काम कर, तो मुझसे थोड़ा सा काम करा लेते थे। और कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे और कुछ घंटों के लिए मुझे कहते कि आप ज़रा दुकान संभालना, मैं ज़रा काम करके आता हूँ। तो कुछ समय तक मैं ये दुकान भी संभालता था। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगारेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। और उस समय उन्हें दुकान में बेचते बेचते वो सोचते थे कि मैं सब सामान बेच लेता था। और उन्होंने वो भी दिमाग लगाया कि गेहूँ, चावल और वो सब चीज़ ज़्यादा नहीं बिकती, पर क्या ज़्यादा बिकती है? सिगारेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताजुब हुआ करता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते थे। मुझे क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया मैं कि गरीब लोग किस तरह अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे किस तरह इस खराब चीज़ सिगारेट और बीड़ी में वेस्ट कर देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा से कहा यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता था। अगर यहाँ से काम हो जाता था तो उनके छोटे भाई का नाम क्या था? कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता था। वहाँ मैं शंख एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचता था। शंख और समुद्र में से जो शंख और छिपले मिलते हैं ना, उनसे बनाई गई चीज़ों को मैं बेचता था, क्योंकि उनका गांव रामेश्वर था, समुद्र किनारे के बाजू में ही। तो वहाँ इस चीज़ों का बहुत मिलना होता था और उसी में से चीज़ बनाकर वहाँ बेचने की दुकान भी बहुत है। तो वहीं शंख और सीपियों में से बना हुआ अनूठे सामान वहाँ बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। क्या कहते हैं कि भाइयों की मदद करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस तरह देखो हमारे पास ये चित्र में दिखाया गया है शंख और छिप से बनाए हुए कुछ चीज़ें। उनका भाई
और इधर यहाँ तुम्हारे पास कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। नए शब्दार्थ: स्मृतियाँ मतलब यादें, प्रगाढ़ मतलब बहुत अधिक, आस्था मतलब श्रद्धा, कामना मतलब इच्छा, आभास मतलब संकेत, हमें किस बात के संकेत होते हैं वो, आश्वस्त मतलब निश्चिंत, सराबोर मतलब भरा हुआ, परचूरन की दुकान मतलब किराने की दुकान होती है, ताजुब मतलब आश्चर्य, और कड़ी मतलब कठिन मेहनत। इस तरह से हमारा जो ये पाठ एपीजे अब्दुल कलाम, कुछ स्मृतियाँ, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें, कुछ स्मृतियाँ हमारे सामने शब्दांकित की गई है। तो यह बात हमें याद रखनी है और इस तरह से हमारा ये पाठ कुछ स्मृतियाँ यहाँ पूर्ण होता है। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो को देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।